पाकिस्तान में किसी ने लिखा कि 22 साल पहले पंप उखाड़ा तो हमारे यहाँ पानी बंद हो गया, अब खंबा उखाड़ा तो बिजली आनी बंद हो गई। ये लोगों के कमेंट्स हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और किसने लिखा कि पाकिस्तान का हथौड़ा लेके पाकिस्तान सारी फौज को डरा दिया। नहीं, बात वैसी नहीं थी, वो कैरेक्टर था, अपने बेटे को लेने आया था। और तारा सिंह जब आता है अपने परिवार के लिए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तारा सिंह, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एक सीन सबने देखा कि टैंक पर चढ़े हुए हैं और पाकिस्तानी टैंक को उस पर कूदते हैं, उसके अंदर हथगोले डाल के वापस अपने टैंक पे आ जाते हैं। भाई तारा सिंह हमारा, जैसे मार्वल कॉमिक्स है ना, वहाँ उनके जो हीरोज़ होते हैं, हमारा तारा सिंह वो है। बल्कि हमारा तारा सिंह उन सब सुपर हीरो से तकड़ा है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है। उसकी कमज़ोरी उसकी जो परिवार है वही उसकी ताकत है। जब वो फंसता है तो उस वक्त उसके पास रब आ जाता है, और जब रब आ जाता है तो रब के सामने कौन टिक सकता है? आप बताइए, कोई नहीं टिक सकता। सनी, ये बात सही है कि ये फिल्म करने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि सारे जो सीन्स थे वो रियल टाइम थे, उसमें ग्राफिक्स का, इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, अक्सर मैंने जितनी भी जो भी मैं फिल्में करता हूँ, ज़्यादा हम लोग स्पेशल इफ़ेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। कहीं कहीं होता है जहाँ उनको इस्तेमाल करना होता है, पर हर चीज़ हम लोग ऑन लोकेशन करते हैं, ना सेट के ऊपर करते हैं। हम गो टू द एक्चुअल लोकेशन, वहाँ जाके शूटिंग करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ मौसम और जो जिस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, और ख़ास और आजकल के दौर में तो क्या हो गया कि सबके पास कैमरा है, तो हम जहाँ भी जाते थे तो कोई भी फैंस रुकते नहीं थे, वीडियो करते रहते थे। तो वो एक तकलीफ़ होती थी, भाई घबराहट होती थी कि हम सीन अभी शूट कर रहे हैं, पिक्चर को लगने में 1 साल के ऊपर होगा, और वो चीज़ें ऑलरेडी चारों तरफ घूम रही हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें थी जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे। एंड डेफिनेटली हमारे जो सीक्वेंसेस थे, कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी, फिर कुछ चीज़ें होती थी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम। ये जो तो टैंक उड़ाए, गाड़ियाँ उड़ाई, ये धमाके किए, ये सब रियल थे? ये रियल थे, ये सब रियल थे। We did all that real. और मैंने सुना कि जो बेटे को बचाने जाते हैं तब बहुत धूल, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उस समय आपकी आंखों में प्रॉब्लम थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी, वो था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। मैं अभी ऑपरेशन आकर करा के ही गया था, और वो धूल थी और पर करना था। और मैं क्या, मेरी एक ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है। घर से मुझे जूते बहुत पड़ते हैं, बोलते हैं तेरा ये हुआ, ध्यान रख। और मैं ऐसे नहीं, कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं अपना ध्यान नहीं देता, बिकॉज मैं उस वक्त उस चीज़ में उलझ जाता हूँ। और पता नहीं क्यों आदमी सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लग पड़ता है। धूल वूल थी, आंखों में पानी जा रहा था, तो बार बार मैं ड्रॉप्स डालता रहता था ताकि कहीं कुछ लेने के देने ना हो जाए। बट सब सही था, सब सही रहा। जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, ये वही बच्चा है जो 22 साल पहले ही गदर में था? जी हाँ, जी हाँ, वही बच्चा है। वही बच्चा है। और फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को, जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकई में आपका बेटा है। नहीं, खैर वैसे तो नहीं। एज एन एक्टर ऑब्वियसली बेटा था, तो उसे उस तरह से ही मैं अक्सर अपने आप को उस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे कैरेक्टर होता है। तो बेटा है, तो वो फीलिंग से ही आनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ भी मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी रिलेशनशिप वो ही है, बाप बेटे की है। तो क्या ये सब चीज़ें फिर दिन स्क्रीन के ऊपर सही आ जाती हैं, और एक्सप्रेशन सही आ जाते हैं। और मुझे मालूम है, जो पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था, और हम ट्रेन के बुग्गीज़ के ऊपर से जंप मारते हुए जा रहे थे। वो तो उसने मुझे पकड़ के रखा था, मैंने उसको बांध के रखा था, एंड मैं उसके साथ छलांगे मारता हुआ जा रहा था। ये नहीं कि कोई डबल रखा हुआ था। तो वो एक भरोसा था, एक वो चीज़ थी। तो इसमें जितने एक्शन सीन आपने किए हैं, डबल नहीं रखा? डबल नहीं, डबल मेरे को नहीं लगता कहीं एक आधी जगह कहीं होगा जब मैं शायद वहाँ ना हूँ, लेकिन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। बिकॉज
उसमें क्या बॉडी लैंग्वेज आती है और ख़ुद का एक्सप्रेशन जो होता है, जो आता है वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर चीज़ कट करके हो जाती है। लेकिन अच्छा, ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जितने हैं वो इफ़ेक्ट्स के साथ काम करते हैं, स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, तो लगता है रियल था। नहीं, देखिए क्या सेफ्टी आजकल बहुत हो गई है एंड वन शुड डू इट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर हर आदमी का अपना अपना तरीका है कैसे करना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मुझे मालूम है मैं नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मैं भी उसका सहारा लूँगा। पर अक्सर हम लोग जो करते हैं मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं करता जाता हूँ। तो आपको शौक है खतरे उठाने का? नहीं, शौक तो नहीं है। मे बी बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स मैन, तो हमेशा हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह ही ले लेता हूँ कि चलो मज़ा आता है, करते हैं। तो इस फिल्म में अमीषा पटेल ने जो झगड़े किए वो भी आपने स्पोर्ट्स की तरह लिए? मैं फिर उन चीज़ों में से दूर हो जाता हूँ। जहाँ मुझे पता है कि ये बात कुछ और ना हो जाए तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी नोक-झोंक होती थी डायरेक्टर के साथ? कैस वो मैं उस वक्त उधर नहीं होता था, जो होती भी थी तो वो उनके आपस में ही थी जो भी थी। बट हाँ, कितनी दफ़ा नोक-झोंक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कितनी दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो आर्ग्यूमेंट से आदमी को भी एक अकल मिलती है। जब वो बोलता है कुछ, किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला, कितना सही बोला, और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है। पर होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। तो आपके पास नहीं आते, पाजी ज़रा सुलझाओ मामला? मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता इन चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड होगा। अभी गदर आ गई है, अब तो मुझे लगता है रब ने सुन ली। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफ़ी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, हाँ घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे, लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब, बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैं सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूंगा। देखिए, पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने वो तो प्रोड्यूसर वही देगा। जितना उसे पता है वो बना सकता है, और एक्टर भी वो उतना ही लेगा जितना उसे पता है कि उसमें जब फिल्म 500 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ तो बनते हैं। तो फिर जो उसे लगेगा कि मुझे इतना दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, तो मैं उसी में रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा जितना नहीं मिला है, इस तरह से कि तो मैं नहीं कुछ काम करता। आई लाइक टू बी इन द पोजीशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पर कोई वो बोझ ना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज़ वो सुना सकते हैं? प्लीज़ सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है सुपरस्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपके जितने डायलॉग होते हैं फिल्मों में, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, कलेजा खींच लूंगा, बेताब से लेकर गदर तक, हमेशा इतना गुस्सा। मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं और जो मैंने फिल्में की हैं, जो मैंने सब्जेक्ट्स भी चुने हैं, उनमें हमेशा एक नॉर्मल सा आदमी होता है, परिवार वाला होता है, या भाई होता है, या बेटा होता है। कभी कोई उससे कुछ कहेगा तो रोकेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। जब कोई कहेगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं, तो जो आदमी इतना पागल प्रेमी हो उसमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और वैसे ही कोई बहन को छेड़ दे तो फिर भाई क्या करेगा? भाई में उसका खून खौल उठेगा, वो आदमी का हाथ उखाड़ देगा। तो मेरे कैरेक्टर्स वैसे होते थे और मैं अक्सर आई पोर्ट्रेट दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो समहाउ वही जनता को प्यारे भी लगे हैं और वो फिल्में भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अमेरिका में जब आपने डायलॉग डिलीवर किया तो डर गए थे अमेरिकन? वहाँ पे मेरी ये जो बोले सोनियाल की भी शूटिंग कर रहा था एंड वाज अ पुलिस हवलदार होता हूँ और वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे तगड़े लोग थे, पहलवान बॉडी बिल्डर जैसे थे। और तो मुझे ये डायलॉग बोलना था, नो इफ़ नो बट सिर्फ जट। तो मैंने जिस तरह से बोला तो बेचारे खड़े थे, उनको पता नहीं था, ऐसे हो गए सब। कैसे बोला था जरा दिखा दीजिए। अभी ज़रा गला गया हुआ है, नहीं तो मैं ज़रूर अच्छी तरह से दिखाता, बिकॉज उस वक्त जो है ना, बिकॉज वो बात सरदार दी है, नो इफ़ नो बट सिर्फ जट। तो गल अपने आप ही अंदर से आ जाती है। जब करेंगे हम पंजाबी, हम सरदार, हम जो हैं, हमारे अंदर जो है, अंदर एक खून जो खौलता है, वही खून देश की रक्षा भी करता है। और इसलिए हमेशा जहाँ पर भी जब भी होता था, जब भी कोई भी सरदार जी हो कहीं भी और परिवार वहाँ कहीं मुश्किल में हो, तो उसे पता है सरदार जी के पास खड़े हैं, हम सेफ हैं। तो ये हमेशा रहा है। इसलिए सनी, जब आपको डांस भी करना होता है तो ऐसा लगता है अब धरती हिल रही है। पर जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तब से मैं कुछ पता नहीं, मैं नाचते ही रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ नाच पड़ता हूँ। तो उसके बाद मेरे को लगता है अभी मैं शर्माता नहीं नाचने से, पहले थोड़ा सा घबरा जाता था।